बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हमारी वीडियो का जो थंबनेल का टॉपिक है वो है जी 3,90,000 पर सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। चाइना और इंडिया से बड़ी खबरें क्या है और सोना कितने दिन सस्ता रहेगा, ये वो सवाल है जिसके बारे में हर पाकिस्तानी ये जानना चाहता है जिसने कम से कम महंगा गोल्ड खरीदा है। और वो इस वक्त राइट नाउ बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या मैं ये इस खरीदारी के ऊपर जो गोल्ड खरीद बैठा हूँ, क्या ये मेरी खरीदारी जो है वो सेफ हैंड में है या कम से कम गोल्ड जो है वो मजीद नीचे चला जाएगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर और बहुत सारी न्यूज़ हैं। मार्केट का ओवरव्यू क्या है, पाकिस्तान में फिजिकली रेट क्या होगा, रेट कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है, क्या रेट 3,40,000 से 3,30,000 आ सकता है, हमने सेफ खरीदारी कहाँ पर करनी है, मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर करनी है, प्रॉफिट टेकिंग का कौन सा आइडिया था जो हमने मिस किया, मजीद हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, मार्केट रीट्रेसमेंट के बाद कितना रेट गिरा सकती है, इंटरनेशनल मार्केट के हालात क्या हैं, क्या लॉन्ग टर्म में इस रेट पर खरीदारी कर सकते हैं, फिजिकल फंडामेंटल्स कौन से हैं मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल फंडामेंटल्स कौन से हैं, शॉर्ट टर्म बाय कर सकते हैं या नहीं, ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये हम कवर करने जा रहे हैं। 3,40,000 वाले कहाँ सेल करें, 3,50,000 वाले क्या करें, 3,60,000 से 70,000 वाले क्या करें और 3,80,000 से 3,90,000 वाले क्या करें। ये मैंने वैसे पॉइंट्स आपको पहले बताए थे जब गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर था कि आपको क्या करना है। उस वक्त मैंने सेलिंग का भी आप लोगों को कहा था, लेकिन बहुत सारे लोग उस वक्त सेलिंग नहीं कर पाए क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होता है कि ट्रेंड में होता है गोल्ड, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गोल्ड मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, तो उस वक्त भी यही लग रहा था। और इंडिया और चाइना का क्या सिनेरियो है और मंडे को हमने जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो क्या है। देखिए जी, 5 मई मंडे के दिन हम बात करने वाले हैं गोल्ड मार्केट की अहम अपडेट्स पर, ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के डिमांड गेम पर और मंडे के टेक्निकल लेवल्स और ट्रेडिंग प्लान के बारे में। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं जी एशियन डिमांड पर। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी होगी, पिछले हफ्ते इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा है और उसकी वजह यह है कि गोल्ड ज्वेलरी जो कंजप्शन हुई है, इंडिया ने 2024 में 563 टन ज्वेलरी खरीदी है, जबकि चाइना की डिमांड जो है वो नीचे गिर गई है। इंडिया ने टोटल करीबन 800 टन गोल्ड खरीदा है इस साल और इसमें गोल्ड ETFs और बार्स और कॉइन्स का बहुत बड़ा रोल है। यानी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और इस डिमांड का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क अगर गोल्ड की डिमांड में है तो ये गोल्ड की रिट्रेसमेंट वक्ती हो सकती है। तो इसी वजह से चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमी है, वहाँ पर भी रेट्स कम, वहाँ पर भी क्योंकि डेफिनेटली बाइंग नहीं हुई तो जिसकी वजह से मार्केट के अंदर डिमांड कम हुई और कुछ डेटाज जो US डॉलर इंडेक्स को थोड़ा सा बढ़ाया, सपोर्ट किया, अमेरिकन इकोनॉमी की थोड़ी सी अच्छी खबरें आई, US चाइना की ट्रेड टॉक्स में बहुत बेहतरी नजर आई, जिस वजह से गोल्ड आपका नीचे आया। अब चाइना में लोग हाई प्राइसेस की वजह से अब हल्की वेट वाली अफोर्डेबल ज्वेलरी लेना पसंद कर रहे हैं, डिमांड कम हो रही है। वक्ती तौर पर चाइना की जो डिमांड है वो होल्ड पर है, लेकिन अगले वीक वापस आएगी या नहीं ये देखना है। अब अगर चलते हैं प्राइस के लेवल्स और टेक्निकल्स प्राइसेस की तरफ, तो गोल्ड ने रिसेंटली आपको पता है $3,500 का ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन वहां से बहुत तेजी से पुल बैक देखा गया। सपोर्ट लेवल इस वक्त हैं 32-32 और 32-31, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, क्लस्टर है, और 32-26 से 32-25 मेजर सपोर्ट जोन है, 32-16 और 32-15 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लास्ट इसके रिलाय के लिए। यानी अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरी तो फिर मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी, 2950 और 3100 और 3000। अगर हम कैंडल स्टिक के पैटर्न की बात करें तो लास्ट कैंडल जो थी वो बुलिश थी। उसके बाद गोल्ड इस हफ्ते का आखिरी दिन बहुत कम तब्दीली के साथ खत्म किया था लास्ट टाइम में। जून के सबसे ज़्यादा एक्टिव फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ने फ्राइडे को जो गोल्ड बंद हुआ है वो सिर्फ $0.90 यानी 0.03% की डिक्लाइन के साथ, और ये सुस्त परफॉर्मेंस मंडे के $24 के इजाफे के बाद 3 दिन तक लगातार गिरावट के बाद आई है। ट्यूसडे का गोल्ड जो है वो $27.20 गिरा, वेडनेसडे को 28.40 गिरा और लास्ट थर्सडे को 50.90 नीचे गया। और 3 दिन की इस गिरावट ने जून गोल्ड को ट्यूसडे के ओपनिंग प्राइस 3354.90 और थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस 3248 तक ले आया। यानी कुल मिला के $106.60 की गोल्ड में गिरावट आई पूरे हफ्ते में, और गोल्ड ने 82.80 की गिरावट देखी, जबकि फ्राइडे को सिर्फ मार्केट के अंदर आपने देखा होगा हल्का सा तब्दीली देखी गई जो एक म्यूटेड एंड था। अब इस हफ्ते की प्राइस मूवमेंट का ताल्लुक कई अहम इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और मार्केट डेवलपमेंट से था। फ्राइडे को US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने यह बताया कि अप्रैल में नॉन फर्म पेरोल्स में 1,77,000 जॉब्स का इजाफा हुआ, जो कि मार्केट वॉच के मुताबिक 1,33,000 की एस्टिमेट से काफ़ी ज़्यादा था। यानी ये फिगर मार्च के रिवाइज्ड 1,85,000 से थोड़े से कम थे। और ये एम्प्लॉयमेंट डाटा उस वक्त आया जब US चाइना ट्रेड टॉक में निगोशिएशन में कुछ बेहतरी के असरात नजर आए, और चाइना ने रिसेंट में ये इशारा दिया कि वो US की तरफ से दिए गए ट्रेड टॉक्स का प्रपोजल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाइनीज इंपोर्ट्स पर लगाए गए 145% टैरिफ्स में कमी को जरूरी स्टार्ट बनाया। अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं और मैं कैलकुलेशन का आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रेट क्या आ सकता है। देखें, पाकिस्तान फिजिकली गोल्ड मार्केट में माफिया ने रेट को 3,20,000 से पुश किया, जब इंटरनेशनल मार्केट 3,000 से ऊपर थी। 3,167 पे मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, तो पीस रेट आया जी 3,42,000, पठूर आया 3,38,700। फिर हमारी मार्केट गई 33-32 के ऊपर, फिर पीस रेट आया 3,48,000 और पठूर आया 3,44,000।
फिर मार्केट आई 3370 तक, पीस रेट आया 3,58,000, पठूर रेट आया 3,54,500। फिर मार्केट आ गई 3450 पे, पीस रेट आ गया 3,65,000 और पठूर आ गया 3,61,000। फिर मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया $3509 पर ऑन्स और पीस रेट हमारा आ गया 3,90,000 से 3,92,000 और पठूर आ गया 3,86,000। फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स आई 3450 और पीस रेट हो गया अचानक 3,85,000, पठूर 380 पे आ गया। फिर 3370 पे रेट आ गया पीस का 375 और पठूर का 371 रेट आ गया। फिर मंडी ने 3200 का लो लगा दिया तो पीस रेट आ गया 3,52,000, 3,48,000। अब मंडी 3200 से उठी और 3410 तक गई और रेट है पीस रेट और पठूर, और अभी मार्केट जो है वो हमारी 3326 के ऊपर क्लोज हुई है और पीस का जो रेट है वो 3,52,000 लो है और पठूर का 3,48,000 है। और पीस का हाई जो रेट अभी चल रहा है 3,63,000 चल रहा है और पठूर का 3,59,000। अब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त है 3326 के ऊपर और मार्केट दोबारा 3232 गई या 3272 या 3200 को, तो क्या रेट होगा? और अगर मार्केट गई 3470 या 3520 या 3550 तो क्या रेट होगा और कैसे और किस कैलकुलेशंस पर? अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के फिजिकल गोल्ड मार्केट के लोकल प्राइस और ट्रेंड और इंटरनेशनल गोल्ड के मुताबिक फ्यूचर प्राइस प्रोजेक्शन के हवाले से है, तो बहुत अच्छी तरह से हिस्टोरिकल डाटा मैं आपको दिया है। जो इसको कंप्लीट समझने के लिए हम कुछ की पॉइंट्स और कैलकुलेशंस पैटर्न निकालेंगे। तो ऑब्जर्व पैटर्न देखें, पाकिस्तान गोल्ड मार्केट में इंटरनेशनल प्राइस वर्सेस लोकल पीस और पठूर रेट्स, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहला ही एग्जांपल है जी, इंटरनेशनल प्राइस 3450 पे जाती है तो पीस रेट है 3,65,000, तो कन्वर्जन फैक्टर 3,65,000 को डिवाइड करेंगे 3450 से तो ये रेट निकलेगा 105.8 रुपये। दूसरी एग्जांपल में देख रहे हैं, अगर 3509 पे जो रेट था 3,90,000 तो उसका कन्वर्जन फैक्टर ये बनेगा 3,90,000 को तकसीम करें 3509 से तो ये 111 रुपये बनते हैं। तीसरी एग्जांपल में इंटरनेशनल प्राइस अगर $3200 पे आती है तो $3200 के ऊपर रेट आया था 3,52,000, तो इसका कैलकुलेशन करें तो ये बनता है 110 रुपये। तो कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लायर रेंजेस बिटवीन 105 और 111, यानी रेट जो बढ़ता है पाकिस्तान में वो ऐसे होता है एक्सपेक्टेड, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल मार्केट दोबारा गई 3232, 3272 या 3200 तो हमारा रेट क्या होगा? $3200 पे ऊपर पाकिस्तान के अंदर रेट आ सकता है 3,45,600, 3,55,200, इन दोनों में 108 से 111 रुपये मैंने कैलकुलेट किए हैं, जो ऊपर मैंने फार्मूला आपको बताया, ठीक है। पर ऑन्स को आपने तकसीम कर देना तोले के साथ, तो आपके पास रेट निकल आएगा पाकिस्तान के अंदर किस फैक्टर के ऊपर रेट बढ़ता है। इसी तरह पठूर का आपने देखना है, 3200 के ऊपर पठूर हमारा आ जाएगा 3,42,400 या 3,52,000। अच्छा जी, अब 3232 पे अगर मार्केट आती है तो 3,49,000 पीस का रेट होगा, 3,45,000 एक्सपेक्टेड हमारा पठूर का रेट होगा। 3272 पे आती है तो 3,50,000 का रेट होगा पीस का और 3,53,000 सॉरी पीस का होगा और 3,50,000 पठूर का होगा। अच्छा जी, अगर मार्केट गई 3470, 3520 या 3550, देखिए अगर 3470 के ऊपर मार्केट जाती है तो पीस रेट हमारा जा सकता है 3,78,000 के ऊपर और पठूर हमारा जाएगा जी 3,74,000 के ऊपर। इसी तरह अगर मार्केट 3520 पे जाती है तो पीस रेट आएगा 3,83,680 और पठूर रेट आएगा 3,80,160। इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट अगर 3550 लगा देती है तो पीस रेट हमारा आएगा 3,97,600 और पठूर आएगा 3,94,050। अगर यहाँ तक मार्केट आई, ये रेट मिला, तो आपने 80% सेल करना है, 20% अपने पास होल्ड करना है। इससे पहले आपने गोल्ड सेल नहीं करना। इन लेवल्स को याद रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको गोल्ड में नुकसान नहीं होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो मैसेज कीजिएगा, वीडियो के अंदर नंबर आ रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग में नुकसान कर चुके हैं, वो अपना नुकसान पूरा करना चाहते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को लेकर, वो भी रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।